कृषि एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया में हर मजहब का व्यक्ति अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के पीछे का जो असल मकसद है, वो मकसद जब हमें नहीं पता होता है तो धार्मिक अनुष्ठानों की केवल परंपरा मात्र का निर्वहन हम लोग करते हैं। खेती जो सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान है तो खेती है। और खेती क्यों धार्मिक अनुष्ठान है? ये धार्मिक अनुष्ठान जो शब्द है ये केवल मनुष्य के लिए है। हालांकि इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव निरंतर धार्मिक अनुष्ठान में लगा होता है। हर इकाई यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कर रही होती, लेकिन वो यथार्थ में धार्मिक अनुष्ठान कर रहे होते हैं। लेकिन हम चूंकि सबसे सुंदर और अंतिम रचना है परमात्मा की, हमको ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि हमारा धार्मिक अनुष्ठान करने का मतलब क्या है। तो मित्र सुनिए, हम मनुष्य जितने भी मनुष्य हैं इस धरती पर, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं। इंसान की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान का मकसद क्या है, इसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनुष्य के लिए कि हमारे धार्मिक अनुष्ठान के पीछे का मकसद क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंसान को दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु चाहिए। दिन में 10 बार पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। दिन में 2 बार भोजन के लिए, भूख मिटाने के लिए शुद्ध भोजन चाहिए। जब हमको प्राणवायु शुद्ध मिलेगी, पानी शुद्ध मिलेगा, भोजन शुद्ध मिलेगा, तो पहला सुख निरोगी काया सुख। हम जो कुछ भी यहाँ करेंगे, बिजनेस करें, नौकरी करें, खेती करें, मजदूरी करें, मकसद क्या है? एक मकसद तो सिंपल सा है कि पापी पेट का सवाल है, भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। तो हमें भूख मिटानी है। भूख के साथ ऑक्सीजन और पानी जुड़ा होता है। तो अगर ऑक्सीजन और पानी और भोजन मेरा हेल्दी है, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, तो पहला सुख निरोगी काया। तो मैंने कहा सुख, शांति एवं समृद्धि चाहिए मनुष्य को। ध्यान रखना, इंसान को अगर सुख, शांति और समृद्धि मिल जाए ना, तो बस उसका जीवन ठीक से गुजर गया। उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं लगेगी। अन्यथा हम आज जो कर रहे हैं खेती के नाम पर और नाना प्रकार का जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके पीछे का जो मूल मकसद है मित्र, हम जब भी कोई, जैसे मुसलमान भाई मस्जिद जाकर के 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं या वो और कुछ करते हों, ईसाई लोग चर्च में जाकर के कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हिंदू लोग अपना मंदिरों में जाकर के प्रार्थना करते हैं। किसकी? कोई कहता मैं गॉड की कर रहा हूँ, कोई कहता अल्लाह की कर रहा हूँ, कोई कह रहा है ईश्वर की कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो वो एक ही है, वो एक ही सर्वशक्तिमान है। उसको ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, परमात्मा कहें, ऊर्जा कहें, सोल कहें। धार्मिक अनुष्ठानों के पीछे का एक ही मतलब है कि परमात्मा के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, जो परमात्मा ने हमको व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को जानना एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान, शिक्षा। परमात्मा की जहाँ मैं रहता हूँ, जिस धरती पर, जिस क्षेत्र में, वहाँ परमात्मा ने जो हमको व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को जानना का मतलब ज्ञान, ज्ञान मार्ग। मतलब मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग के द्वारा। तो परमात्मा की व्यवस्था को जानना ही ज्ञान। फिर अगला कहा गया कर्म मार्ग।
परमात्मा की व्यवस्था को यथावत बनाए रखना, उसको बिगड़ने ना देना, उसको और खूबसूरत बनाना, ये कर्म मार्ग है। और परमात्मा की व्यवस्था जब हम बचपन में एक उम्र तक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, फिर पूरी जवानी में कर्म करता है, तो बचपन में ज्ञान मार्ग, जवानी में कर्म मार्ग, और जब मैं शिथिल हो जाता हूँ तो परमात्मा की व्यवस्था की जय जयकार करना। अब परमात्मा की व्यवस्था क्या है? जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो परमात्मा की व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए होते हैं। आज की आधुनिकता भरे जीवन में, भौतिकवादी युग में, इंसान धार्मिक अनुष्ठान बहुत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये नहीं समझ पा रहा है कि तुम जो धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर आडंबर कर रहे हो उससे कुछ भी होने वाला नहीं। कतिपय कारणों से अज्ञानता में या जानबूझ करके हर व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को, हर मजहब के धार्मिक गुरुओं ने आडंबरों में फंसाया है। जैसे मैं आज एक बात कर रहा हूं, कई कंट्रियों के बीच में युद्ध हो रहे हैं। हम सारे लोग, 8 अरब लोग इसी धरती के निवासी हैं, धरती में रहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, और एक कंट्री दूसरे कंट्री में बहुत ढेर सारा बारूद फैला रहा है। ये अज्ञानता है। आप अल्टीमेटली परमपिता सदाशिव के शरीर को, यानी धरती माँ को खराब कर रहे हैं। खेती करते समय लालच में फंस करके, जैसे आज के बहुत साल पहले ना कहें, मात्र 200-400 साल पहले, मैं अक्सर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि 300-400 साल पहले यहाँ पर हर व्यक्ति खुश था, मतलब सुख, शांति और समृद्धि थी। आज मैंने सुख की, शांति की, समृद्धि की परिभाषाएं ही बदल डाली। कागज के नोट एकत्र करने को मैं सोचता हूँ कि इससे सब कुछ हो जाएगा। कागज का नोट बहुत सारा है तो उसको मैं समृद्धि मानता हूँ। कागज का नोट मिल जाता है तो मुझे लगता है कि जैसे मैं सुखी हो गया हूँ। लेकिन मेरा तजुर्बा है जो मैं बताता हूँ, या आप भी अनुभव करोगे। मित्र, हम जो खेती में आज कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। खेती एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, और ये अगर मैं कहूँ कि धार्मिक अनुष्ठानों का अगर जीवंत स्वरूप है तो खेती ही है। अगर खेती नहीं है तो फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान ठीक नहीं। खेती के माध्यम से ही तो मैं परमात्मा की व्यवस्था को सही बनाए रखने का काम करता हूँ। खेत को फर्टाइल बनाए रखना, पानी को बचाना, वर्षा ज़्यादा हो पानी को नीचे से ना निकालना, बायोडाइवर्सिटी को ठीक बनाए रखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसान भाइयों से अनुरोध है, क्योंकि कम से कम 3 लाख किसान होंगे जो मुझे फॉलो करते। उनमें से 6-7 हज़ार किसान डायरेक्ट मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं इतना समझाता हूँ मित्र कि आज लोग जो है ना, अपनी ख्याति के लिए, कुछ धन के लिए किसान को बरगला रहे हैं। कभी खेती में कहते हैं हींग डालने से ऐसा होगा, मट्ठा डालने से ऐसा होगा, मट्ठे में तांबे का सिक्का डालने से ऐसा होगा, बायोचार से ऐसा होगा। मतलब सैकड़ों प्रकार की ऐसी छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया का खेल खेला जा रहा किसानों के साथ। किसान भी बेचारा क्या करे। अभी एक किसान का फोन आया था महाराष्ट्र से, कह रहा साहब हम YouTube पर देखते हैं तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, और आप ऐसा बताते हो, मैं किसको सही मानूं। अब समस्या मेरे सामने, मैं कैसे कह दूं कि मैं सही हूं। तो मैं एक और चीज़ कहता हूं, मैं भी हो सकता है सही ना हूं। मित्र, सत्य को स्वयं खोजना पड़ता है,
और सत्य तब मिलता है जब मेरे दिमाग से लालच और स्वार्थ का खत्म हो जाता है। मतलब मेरे मन में कोई लालच नहीं है, ना कोई स्वार्थ है। उसका और सुनना, लालच और स्वार्थ करके भी आपको मिला क्या? जैसे पिछले 70 सालों से तो देश का किसान लालच और स्वार्थ में ही फंसा है, और फंसा के उसको फंसा दिया गया। लोग कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, ऐसा करोगे तो करोड़पति बन जाओगे, ऐसा करोगे तो लखपति बन जाओगे। मित्र, मैं फिर बता दूं, धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद अगर आप लखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है। मैंने बोला धार्मिक अनुष्ठान परमात्मा से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि हम सब परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। मेरा शरीर बेशक पंच महाभूत से निर्मित है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो चेतना है, जो सोल है, जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा का अंश ही तो जब यहाँ से निकल जाता तो लोग हमको मरा कह देते हैं। यानी इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इस शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा थी जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह गई। जब तक ये शरीर जिंदा है तब तक इसकी लोग तारीफ करते हैं, इसकी लोग आलोचना करते हैं और कुछ भी करते हो, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। लेकिन यही ज्ञानी, यही पढ़ा लिखा, यही खूबसूरत व्यक्ति जब इसके अंदर की चेतना निकल जाती है फिर क्या होता है? काय की खूबसूरती। तो परमपिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड एक ही नाम है। उसकी पूजा का मतलब है उसी के लिए मैं कर रहा हूं और उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। फिर बता दूं, कई बार हम लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि इससे भगवान खुश होगा। ना, भगवान को मैं दुखी नहीं कर सकता हूं, ना भगवान को खुश कर सकता हूं, ना परमात्मा को खुश कर सकता हूं। परमात्मा ने कहा, पुत्र, धरती पर हमने आपको जिस लिए भेजा था बस वो काम करिए, जिस लिए भेजा था। तो क्या करिए? जहां आप रहते हैं वो परमात्मा की ही माया है। जमीन है, नदी है, झरना है, पहाड़ है, चिड़िया है, वनस्पतियां हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, सब किसकी व्यवस्था है? परमात्मा की। और यही व्यवस्था मिल करके हमको कुछ देती है, क्योंकि मेरी बहुत ज़रूरत है। मुझे शहद भी खाना तो मधुमक्खी देगी। हमारी बहुत सारी फसलें ऐसी जिसमें पर परागण होता है, तो उसमें तितली और मधुमक्खी परागण की क्रिया करेंगे। केचुआ ही मिट्टी को अच्छा बनाएगा। सूक्ष्म जीवाणु ही धरती को जिंदा बनाए रखेंगे। नदियों से ही शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। हम इतने धार्मिक अनुष्ठान करने के बावजूद मेरी नदियां गंदी हो गई, नदियों ने बहना बंद कर दिया, धरती बंजर हो गई, धरती के नीचे का पानी खत्म हो गया, चिड़िया, तितली, मेंढक, केंचुआ सब कुछ नष्ट हो गया। कौन सा धार्मिक अनुष्ठान मित्र, कौन सा धार्मिक अनुष्ठान? कहाँ जा रहे हैं? कई सारे लोग मेरी इस थ्योरी को बुरा मानते हैं कि आप तो बस धर्म की आलोचना करते हैं। मित्र, मैं धर्म की आलोचना कैसे कर सकता हूं? धर्म का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे और हमको कह रहे हैं आप धर्म की आलोचना करते तो ठीक बात है। धर्म को जानिए तो धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी सुरक्षा की गारंटी धर्म लेता है। धर्म है क्या? परमात्मा की व्यवस्था। जैसे मैं एक चीज कहता हूं कि अगर ये धरती बंजर हो गई, हो क्या गई? हो ही गई लगभग, मतलब बंजर जैसी ही हो गई। अगर ये बंजर ना होती तो आपको यूरिया, डीएपी, पोटाश डालने की जरूरत पड़ती क्या? अगर व्यवस्था सारी सही होती परमात्मा की तो आपको कीड़ा मारने के लिए कीटनाशी डालना पड़ता क्या? अगर मैं ज्ञानी होता, मुझे समझ में होता, तो मुझे घासों को मारने की जरूरत पड़ती क्या वीडीसाइड डाल करके? अगर ये जमीन सही होती, जमीन स्वस्थ होती, तो आपकी फसल में कोई बीमारी दिखती क्या? किसान भाई, आपको बार बार अनुरोध करता हूं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई। आपकी खुशियों का खजाना उस धरती माता की कोख में छुपा है जिसमें आप खेती करते हो। हम एक ही चीज कहते हैं
कि जो किसान 2 एकड़ का, 10 एकड़ का, 50 एकड़ का, 5 एकड़ का, जो जिस जमीन का मालिक है, और मालिक क्या, कस्टोडियन है, मैं फिर बोलूंगा, ये समग्र व्यवस्था परमात्मा की है। जितने दिन मैं जिंदा हूं उतने दिन उस जमीन का कस्टोडियन हूं। परमात्मा ने कहा है, देख मैंने तुझे 5 एकड़, 10 एकड़, 2 एकड़ जमीन का टुकड़ा दिया है, तू 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितने साल जिएगा, ये चूंकि मेरा है, इसकी हिफाजत करना तुम्हारा काम है। और आप लालच में आकर के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को फॉलो करके, चूंकि वहां पर यह बताया जा रहा है वो सामग्री बेचने के लिए, निवेश बेचने के लिए, मेरे निवेश बिके, यूरिया बिके, डीएपी बिके, फंजीसाइड बिके, बीडीसाइड बिके, इंसेक्टिसाइड बिके, और ये बिके, वो बिके, वो बिके के चक्कर में ज्ञान जो शब्द है, यथार्थ रूप से ज्ञान का मतलब है परमात्मा की व्यवस्था के बारे में हमारी समझ बहुत सही होनी चाहिए, ये ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान थोड़ा ऊपर उठ जाता है। विज्ञान कहता है कि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लाइफ हो, थोड़ी लग्जीरियस लाइफ हो, आदमी को सुख मतलब आदमी को आराम मिले, आदमी को ऐसा मिले, ऐसा। तो ज्ञान के बाद विज्ञान जो है ना, विज्ञान में थोड़ी सी विसंगति आती है, लेकिन विज्ञान काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, तकनीकी ध्यान रखने का, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम जिंदा रहें, मुझे धन मिले, मैं रईस बनूं, मैं करोड़पति बनूं, प्रकृति बर्बाद हो जाए, मिट्टी बिक जाए, पानी बर्बाद हो जाए, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाए, गरीब मर जाए, किसान मर जाए, मुझे क्या लेना देना। यही हुआ है आज मित्र खेती में टेक्नोलॉजी के नाम पर। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी कौन सी चीज है? अगर मुझे ज्ञान है जमीन का, तो मैं बार बार कहता हूं, एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। ये धरती माँ है, और माँ की ड्यूटी है। परमपिता परमात्मा ने धरती से कहा है कि धरती पर जितने जीवों की रचना तुमने की है, और मैंने प्राण चेतना डाली है उन जीवों में, उन सब के भोजन का, पानी का और ऑक्सीजन की व्यवस्था करना तुम्हारा काम है। धरती को ये निर्देश है। धरती भी अपने धर्म का पालन करती है, धार्मिक अनुष्ठान करती रहती है। आप क्या समझते हैं, जो बरसात में घासें जमती हैं, खरपतवार जमते हैं, आप बोते हैं क्या? जमते हैं ना। और आप लाख बीडीसाइड डाल के मारने की कोशिश करें, फिर भी जमते। आपने तो कहा बीडीसाइड से मैंने मार दिया, फिर क्यों जम गए ना? धरती माता निरंतर संघर्षरत है कि मैं इस धरती में जितने भी प्राणी जगत के लोग हैं उनको मरने नहीं दूंगी, सबके लिए भोजन का इंतजाम करूंगी। लेकिन मेरी एक फितरती लालची स्वभाव कि मैं किसी को नहीं खाने दूंगा। जैसे आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, जो हार्वेस्टर एक टेक्नोलॉजी, क्रॉप काटने का जो बड़ा सा मशीन आता है, लोगों ने अनाज अपने घर पे रख लिया, बेच लिया, हार्वेस्टर से क्रॉप कटवाई और आग लगा दिया। गेहूं में, धान में, सोयाबीन में, बहुत सारी हर फसल में हार्वेस्टर अब काम कर रहा है। मित्र, आप एक चीज बताइए, आपने अपने खाने का इंतजाम कर लिया और खेत में नाना प्रकार की जो जीव रहते हैं, उनके भोजन पर आपने आग लगा दी। उनके भोजन पर भी आग लगा दी, और आग लगाने के बाद ऐसे नाना प्रकार के अनगिनत करोड़ों जीवों को मार भी दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ शिवलिंग की पूजा करता हूँ। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है, मैंने अखंड रामायण कराई है, मैंने मैंने यज्ञ कराया है, और बहुत सारे लोगों को जो है ना भोजन कराया है। आपने करोड़ों करोड़ों जीवों को मार दिया, करोड़ों करोड़ों जीवों का भोजन में आग लगा दी। और ये कौन सा यज्ञ? मित्र, बाहर निकलिए, अपनी समझ को जरा ठीक करिए। और नहीं, मैं फिर बता दूं कि जब हमारे पूर्वजों की, फोर फादर की समझ ठीक थी, धार्मिक अनुष्ठान नहीं भी करते थे, लेकिन खुश रहते थे, वो सुखी थे,
तब शांति थी, पूरे गांव में अमन चैन था, कहीं कोई झगड़ा नहीं था। और आज गांव में झगड़े हुए, फिर मोहल्ले में झगड़े हुए, फिर परिवार में झगड़े हुए, और परिवार एकल फैमिली में निपट गए, फिर पति पत्नी में झगड़े हुए। और आज मैं हकीकत बता दूं, व्यक्ति स्वयं से झगड़ रहा है, द्वंद उसके अंदर है, बाहर से क्या लड़ पाएगा जिसके स्वयं के अंदर द्वंद हो। तो धार्मिक अनुष्ठान का जब मैं अर्थ सही से समझ जाता हूं कि धार्मिक अनुष्ठान का क्या स्वरूप क्या है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। धरती माता का वैभव अमर रहना चाहिए। और धरती माता का वैभव कैसे अमर रहेगा? बारिश का पानी अगर धरती माता में आप सेव नहीं करते हो, नहीं रोकते हो, तो धरती माँ का वैभव अमर नहीं रहेगा। अगर खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है तो धरती माँ का वैभव अमर नहीं रहेगा। अगर धरती माता में आप यूरिया, डीएपी और इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड डालते हो तो धरती माँ का वैभव अमर नहीं रहेगा। और संपूर्ण परमात्मा की जो व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, विकृत स्वरूप ले लेगी, नष्ट हो जाएगी, उसका स्वरूप खराब हो जाएगा। और जब उसका स्वरूप खराब हो जाएगा तो आपका स्वरूप तो खराब होना ही है। नमस्कार।